हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं और आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज इथेनॉल। इस चैप्टर में आपको दो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, एक है इथेनॉल और एक है इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज इथेनॉल। तो इथेनॉल नाम से ही आपको पता चलता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप? इससे आपको पता चला इसमें दो कार्बन एटम्स हैं और ऑल से आपको पता चला इसका जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अल्कोहल, ठीक है ना। सो C2 यानी कि C2 भी होगा, OH भी होगा और अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला तो आपको पता ही है CnH2n+1OH, ठीक है ना। तो ये है आपका इथेनॉल। अगर इसको थोड़ा खोल के बनाया जाए इट विल बी समथिंग लाइक दिस। दो कार्बन एटम्स हैं और एक OH, ठीक है ना, और बाकी जितनी भी वैलेंसी कार्बन की है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करनी है। तो ये है आप लोगों का एथेनॉल। इसी चीज का जो कॉमन नाम है दैट इज इथाइल अल्कोहल, यानी कि एथेनॉल का दूसरा नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल। देखो इस दुनिया में जब भी आप वर्ड अल्कोहल यूज करते हो, अगर आप जनरली देखो अल्कोहल जो होता है इट्स ए क्लास ऑफ कंपाउंड्स। बहुत सारे कंपाउंड्स का नाम अल्कोहल है, जैसे मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, बहुत सारे, ठीक है ना, इवन साइक्लिक अल्कोहल्स। तो आपका अगर वर्ड यूज हो रहा है अल्कोहल, यस अल्कोहल इज बीइंग यूज्ड इन द बुक, या फिर जब आप छोटी क्लास में होते हैं तो आप पढ़ते हो दिस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इज टॉक्सिक फॉर हेल्थ एक्स्ट्रा, तो वो किस अल्कोहल की बात कर रहे होते हैं? वो एक्चुअली इथेनॉल की ही बात कर रहे होते हैं। तो अगर एक अल्कोहल को, जो पूरा क्लास ऑफ कंपाउंड्स है अल्कोहल्स का जिसका जनरल फॉर्मूला ये है, उनमें से अगर कोई एक अल्कोहल चूज करना है जिसका नाम हम अल्कोहल जनरली यूज करते हैं दुनिया में, दैट इज योर एथेनॉल। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्कोहल दैट यू हैव। इसका एक और रीजन भी है कि जितने भी आपके अल्कोहलिक बेवरेज हैं, शराब वगैरह, वाइन, उन सब का एक मेजर कंपोनेंट जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट अल्कोहलिक कंपोनेंट जो होता है इसमें, दैट इज योर इथेनॉल। वो इथेनॉल ही होता है, ठीक है। तो इथेनॉल जो है आपका, इट्स द मेजर, इट्स द कंपोनेंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक बेवरेज, ठीक है। सो इट्स आल्सो नोन एज अल्कोहल सिंपली और इथाइल अल्कोहल। समझ रहे हो? इथाइल से क्या पता चला? C2H5 का मतलब ही इथाइल होता है। ये एक अल्काइल ग्रुप है व्हिच हैज टू कार्बन एटम्स, देयरफॉर इथाइल OH अल्कोहल। तो ये नाम हो गया इथाइल अल्कोहल का, ठीक है ना। ये इसका है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर हमने इसका बनाया, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। नाउ नेक्स्ट इज इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं सबसे पहले कि ये है कैसा, सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। तो इट्स ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये एक लिक्विड होता है, ठीक है। तो कैसा लिक्विड है ये? सबसे पहले ये जलता है, इट्स अ फ्लैमेबल वन। फ्लैमेबल भी है। फ्लैमेबल होने की वजह से इसको यूज किया जा सकता है एज अ फ्यूल, ठीक है ना। तो आपके जो अल्कोहल्स होते हैं उनको यूज कर सकते हैं एज फ्यूल, एंड आपका इथाइल अल्कोहल इज नॉट एन एक्सेप्शन। इसका कंबशन रिएक्शन भी हम अभी देखेंगे। तो इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी दैट इट इज ए फ्लैमेबल गैस, ठीक है ना। इसके अलावा ये वोलाटाइल भी है। वोलाटाइल का मतलब होता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वाटर से। तो ये 21.5 डिग्री कम है, 78.5 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो इसका वेपर प्रेशर है, यानी कि इस के इन फ्रॉम इट्स लिक्विड फॉर्म टू कन्वर्ट इट इनटू गैस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। इट इज इजियर देन फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है ना। तो एक वोलाटाइल लिक्विड है, इसमें से बहुत सारे वेपर्स आप जो है जनरेट कर सकते हैं इवन एट नॉट सो हाई टेम्परेचर्स, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि इसमें से वेपर्स उठेंगे। तो लेकिन विदाउट इंक्रीजिंग टू मच ऑफ टेम्परेचर, इवन एट रूम टेम्परेचर, इट इज क्वाइट ए वोलाटाइल लिक्विड। समझ रहे हो? वोलाटाइल लिक्विड है मींस इट हैज गॉट लो बॉइलिंग पॉइंट, 78.5 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा, इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे है पानी में? इट इज ऑलमोस्ट फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। इसका रीजन आप हायर क्लासेस में देखोगे कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है
उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इट इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना। यानी कि आप जितना इथेनॉल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल चाहो वाटर में डाल सकते हो, इट विल बी फ्रीली सॉल्युबल इन दिस, ठीक है ना। तो ये ऑयल की तरह नहीं होता जो इनसॉल्युबल है पानी में। ये अल्कोहल जो होता है इट इज अ थिंग दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना। इसके अलावा इट्स इटसेल्फ अ गुड सॉल्वेंट। आपका जो अल्कोहल है ना, ये खुद बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, जिसकी वजह से इसको यूज किया जाता है फॉर मेकिंग वेरियस टॉनिक्स, स्पेशली मेडिसिन। जो आपके मेडिसिन होते हैं, कफ सिर्फ आप जब पीते हो तो आपको पता है कि थोड़ी सी डिजीनेस होती है, ठीक है ना, बिकॉज इसमें जो सॉल्वेंट यूज किया गया है दैट इज अल्कोहल, ठीक है ना। इथाइल अल्कोहल को यूज किया जाता है एज सॉल्वेंट, तो इट्स अ वेरी गुड सॉल्वेंट, जिसकी वजह से ये टिंक्चर आयोडीन में यूज होता है, आपके टॉनिक्स में जो मेडिसिन होते हैं उसमें यूज होता है, ठीक है ना। सो दिस इज अ गुड सॉल्वेंट, ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट यू कैन रिमेंबर एज फॉर एज योर इथेनॉल इज कंसर्न। तो इथेनॉल हम पढ़ रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल जो हमें पढ़ना है। इथेनॉल नाम से ही पता चलता है एक अल्कोहल है, इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, इसका हमने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि इसका आर ग्रुप क्या है। देखो, हर एक अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द जनरल फॉर्मूला ROH। तो ये आर जो इसमें है वो इथाइल है। इथाइल का मतलब आप सबको पहले ही पता चल चुका है, ये हम पढ़ चुके हैं कि इथाइल का मतलब है C2H5। तो इसका पूरा फॉर्मूला जो इथाइल अल्कोहल का है दैट इज C2H5OH। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल अल्कोहल, और इसी का आईपैक नाम क्या है? इथेनॉल, ठीक है ना। इसके अलावा इसको अल्कोहल भी कभी कभी बोल सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में हमें क्या पता है कि जितने भी अल्कोहलिक बेवरेज हैं, वाइन एक्स्ट्रा, उन सब का कंपोनेंट होता है आपका इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, ठीक है ना। तो ये कैसा होता है? ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं है, 78.5 डिग्री सेल्सियस ही है, जिसकी वजह से एक वोलेटाइल लिक्विड है। इसके अलावा ये फ्लैमेबल है, जिसकी वजह से इसको एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये फ्रीली सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है पानी के साथ, जिसकी वजह से आप जितना पानी अल्कोहल में डालोगे, अल्कोहल को पानी में डालोगे, ये एक दूसरे के साथ फ्रीली मिक्सेबल है या सॉल्युबल है। ये खुद एक अच्छा सॉल्वेंट है। ये अच्छा सॉल्वेंट होने की वजह से इसका क्या यूज है दुनिया में? दुनिया में इसको यूज किया जाता है एज अ मेडिसिन, ठीक है ना। मेडिसिन बनाने के, नॉट एज अ मेडिसिन इटसेल्फ, लेकिन मेडिसिन बनाने के लिए आप यूज करते हो योर इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट, ठीक है ना। जैसे कॉफ सिरप्स में या बहुत सारे जो लिक्विड फॉर्म में आपके मेडिसिन आते हैं, उनमें जो सॉल्वेंट होता है मोस्टली इथेनॉल ही होता है, ठीक है ना। लेकिन एक बात इथेनॉल के बारे में ये भी याद रखना चाहिए कि प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ इथेनॉल इज वेरी टॉक्सिक फॉर हेल्थ। ये हेल्थ के लिए बहुत ही बुरी चीज होती है। अगर बहुत टाइम तक आप इथेनॉल का इस्तेमाल करते रहोगे तो आपके हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, वो भी जब आप लो कंसंट्रेशन में यूज करोगे। अगर आप एब्सोल्यूट इथेनॉल, बहुत ही हाई कंसंट्रेशन में इथेनॉल यूज करोगे और थोड़ा सा भी यूज करोगे, बहुत ही कम कंसंट्रेशन में यूज करोगे, इट कैन लीड टू लॉस ऑफ योर लाइफ, यानी कि इट कैन बी फैटल, ठीक है ना। एब्सोल्यूट इथेनॉल इज फैटल फॉर कंजप्शन इवन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। बहुत कम क्वांटिटी में भी अगर इसको लेंगे ये फैटल होता है, ठीक है ना। सो इसको कंज्यूम करना जो है वो इट शुड बी अवॉइडेड एज लॉन्ग एज इट्स नॉट बीइंग यूज्ड एज अ मेडिसिन। मेडिसिन जब ये है इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन है, तो वहां पे इसका कंपोजिशन ऐसा रखा गया होगा कि इट इज नॉट टू हैजर्ड्स फॉर हेल्थ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द कंजप्शन ऑफ इथेनॉल हैज टू बी अवॉइडेड, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। You can note down the physical properties by simply pausing the graph. Pausing the video. So we'll be doing chemical properties of ethanol. इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि कौन सी केमिकल रिएक्शन से इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस करता है। अभी अभी हमने बोला कि आपका जो इथेनॉल है इट्स अ फ्लेमेबल लिक्विड, ठीक है ना। सो इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, इट्स अ वेरी क्लीन फ्यूल। ये क्लीन क्यों है? तो मोस्टली फ्यूल्स क्या होते हैं हमारे यहाँ? कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होता है। तो उन सब में मोस्टली जो है सल्फर और नाइट्रोजन कंटेंट होता है। तो जब उनका ऑक्सीडेशन होता है तो सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से कई ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाते हैं और वहां पे ओजोन लेयर की डिप्लीशन करते हैं,
ठीक है। तो इट्स नॉट ग्रेट फॉर आवर एनवायरनमेंट की ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो। तो दूसरी बात ये भी है कि ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं कि जब रेन होता है फिर तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स उसके साथ कंबाइन होके एसिड रेन्स बनाते हैं विच आर वेरी वेरी बैड फॉर आवर प्लांटेशन, आवर कंस्ट्रक्शन, एनिमल्स एंड फॉर आवर ओन सेल्फ ऑल्सो। सो जो भी फ्यूल ऐसा होगा जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करता है, इट्स नॉट अ वेरी क्लीन फ्यूल। और हमारे पेट्रोलियम जो हम मोस्टली फ्यूल यूज करते हैं आजकल, उनमें ये प्रॉब्लम है। तो इथेनॉल एक ऐसी चीज है जिसके कंबशन से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ए क्लीन फ्यूल। तो आपका जो इथेनॉल है ये क्लीन फ्यूल है, ये कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, यानी कि कंबशन करता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन आपने पहले चैप्टर में सीखा होगा। देखो यहाँ पे 2 कार्बन हैं तो ये 2 रखने पड़ेंगे। यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन जो है वो 6 हैं, इसकी वजह से इसको 3 करना पड़ेगा। फिर ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है। टोटल यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 4 + 3 7 हो गए। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम 6 कर देते हैं, विच मेक्स इट 7, ठीक है ना। सो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस तो आपको आता ही होगा। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट योर एथेनॉल is a clean fuel. It undergoes combustion, forming carbon dioxide and water, and of course energy is released because fuel के लिए जरूरी है कि इसकी combustion से बहुत सारी एनर्जी निकलनी चाहिए, ठीक है। So this is the first thing about ethanol. इसके अलावा आपका इथेनॉल जो है it reacts with sodium C2H5OH. It reacts with sodium. It reacts with sodium to form, it releases hydrogen gas. एथेनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस वहां से निकलता है। इट आल्सो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसको बोलते हैं, देखो अगर आपके पास NaCl होगा तो इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। नेम ऑफ द कैटायन, नेम ऑफ द एनायन। तो इधर कैटायन क्या है, सोडियम। तो सोडियम, इस एनायन का नाम C2H5O नेगेटिव, इसका नाम है इथॉक्साइड। सो दिस इज सोडियम इथॉक्साइड। समझ रहे हो? तो दिस कैन बी मेड ट्वाइस इन ट्वाइस। सो इस तरह से बैलेंस हो गया। So what is the reaction that you have to remember? आपका इथेनॉल, it combines with sodium, results in the formation of sodium ethoxide and liberates hydrogen gas, ठीक है ना। Then it also undergoes dehydration, ठीक है ना। ये combustion था, this is reaction with sodium, and now the final reaction that we have in our syllabus is dehydration. डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर लूज करता है। और अगर केमिस्ट्री में आपसे पूछा जाए कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सी चीज है, ठीक है ना, तो इसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आपका जो इथेनॉल है C2H5OH, when it is heated with at around 443 Kelvin, 423 to 443 Kelvin, जब इसको हीट किया जाता है यानी कि 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास, विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि वी हैव हॉट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम ट्रीट करते हैं विथ योर एथेनॉल, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। यहां से वाटर निकलता है HAO और यहां से एक है H, तो दिस बिकम्स C2H4, यानी कि C+CHHHH। तो ये कौन सा अल्कीन है, ईथीन। सो दिस इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ईथीन। तो आपका जो इथेनॉल होता है, इट अंडरगोज योर डिहाइड्रेशन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट हाई टेम्परेचर, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्कीन ईथीन, ठीक है ना, प्लस वाटर ऑफ कोर्स, क्योंकि डिहाइड्रेशन हुआ वाटर निकलेगा। So these are the 3 chemical reactions of ethanol that you have to remember for your class 10. कौन कौन सी रिएक्शन है, कंबशन, इट्स अ क्लीन फ्यूल, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली, रिलीजिंग एनर्जी। तो दूसरी बात क्या है, इट रिएक्ट्स विद सोडियम, लीड्स टू लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसमें इस वाली रिएक्शन में ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, ठीक है ना, एंड इट आल्सो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम इथॉक्साइड। अल्कोहल जो होता है, जब इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, तो इथेनॉल भी एक अल्कोहल है, इसको भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ट्रीट करेंगे, इट अंडरगोज डिहाइड्रेशन, दैट मींस इट लूजेस वाटर,
ये वाटर लूज करता है और आपका अल्कीन बना देता है। बिकॉज ये इथेनॉल है तो इथीन बनेगा, प्रोपेनॉल होता तो प्रोपीन बनता। ठीक है ना। तो दीज वर योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर इथेनॉल। और इस तरह से आपका जो इथेनॉल का डिस्कशन है वो खत्म हो गया। उसमें हमने पढ़ा इसका इंट्रोडक्शन, हमने बोला कि इसी का नाम इथाइल अल्कोहल है, इसी को अल्कोहल भी बोला जाता है इन जनरल में। ये हर एक जो आपका अल्कोहलिक बेवरेज होता है उसमें कौन सा अल्कोहल होता है, तो उसका आंसर है इथेनॉल ही उनमें होता है। ठीक है ना। तो ये एक लिक्विड होता है, फ्लैमेबल है, वोलाटाइल लिक्विड है, 78.5 डिग्री का कम इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इसकी वजह से ये वोलाटाइल है। फिर इसके कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, इसका ये भी देख लिया कि इट्स अ वेरी गुड सॉल्वेंट इन इटसेल्फ। इसको यूज करते हैं मेडिसिन वगैरह बनाने में। ये वाटर में फुल्ली सॉल्युबल है। ठीक है, जितना ऐड करना चाहते हो वाटर में ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। फिर ये केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी देख ली। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो हमें पढ़ना है दैट इज इथेनोइक एसिड। नाउ लेट अस डू इथेनोइक एसिड। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि इथेनोइक एसिड नाम से आपको इस मॉलिक्यूल के बारे में क्या पता चला। तो इससे आपको पता चला दो कार्बन एटम्स हैं। ओइक एसिड से आपको पता चला ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, सी सिंगल बॉन्ड सी और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो OOH ऐसे लिख सकते हो, और बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा सकते हो। तो इन शॉर्ट हम इसको लिख सकते हैं CH3COOH। इस चीज को आप पहले भी देख चुके हैं, और इसका नाम जो है इथेनोइक एसिड, इसका आईयूपैक नाम है, और इसका कॉमन नेम भी आप लोगों को पता होगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज एसिटिक एसिड। ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल हमें पढ़ना है इट्स ए कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड? इट इज द सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड इन द कार्बोक्सिलिक एसिड होमोलॉगस सीरीज। ठीक है ना। आपको पता है कि पहला जो है दैट इज फॉर्मिक एसिड, COOH, HCOH, ये फॉर्मिक एसिड है। और दूसरा वाला जो है दैट इज CH2COH, इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, और जिसका आईयूपैक नेम इथेनोइक एसिड है। ठीक है। इसका जो सोल्यूशन होता है 5 to 8% सोल्यूशन इन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ 5 to 8% सोल्यूशन इन वाटर? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 ग्राम्स का सोल्यूशन है, उसमें से 5 से 8 ग्राम्स जो है आपके वो इथेनोइक एसिड है, और बाकी का जो 90 to 92 ग्राम्स है, सॉरी 92 to 95 ग्राम्स है, वो वाटर है। ठीक है ना। तो 5 to 8% सोल्यूशन इन वाटर का मतलब क्या है? 5 to 8% बाई मास आपका है इथेनोइक एसिड CH3COH, या फिर एसिटिक एसिड बोलिए, और बाकी का जो बचा 92 to 95% वो है आपका वाटर। इस चीज को दुनिया में बोलते हैं वेनिगर। और वेनिगर तो आपको पता ही है कि इसका यूज क्या है दुनिया में। सबसे ज्यादा जो हम कश्मीर में यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल, या पूरे इंडिया में यूज करते हैं, दैट इज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स। तो ये प्रिजर्वेटिव है। वेनिगर जो होता है एक प्रिजर्वेटिव है। ठीक है ना। स्पेशली जो हम अचार वगैरह बनाते हैं उसमें इस पे का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहाँ। ठीक है ना। तो इथेनोइक एसिड CH3COH, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका जो यूज है, इसका 5 to 8% सोल्यूशन हम जब पानी में डालते हैं तो उसको वेनिगर बोलते हैं, और वो वेनिगर जो है वो वेनिगर सोल्यूशन होता है। इस सोल्यूशन को हम यूज करते हैं एज प्रिजर्वेटिव फॉर एग्जाम्पल इन पिकल्स। ठीक है। एक और नाम आप सुनोगे अपने अपनी बुक पे देख सकते हो, विच इज कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है ना। ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोला जाता है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड में ग्लेशियल वर्ड से आपको क्या समझ आता है? वेरी कोल्ड, समथिंग वेरी कोल्ड। ठीक है ना। आइस जैसा कुछ, राइट। तो आपका जो एसिटिक एसिड है इट हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। कितना मेल्टिंग पॉइंट है इसका? इट्स गॉट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। यहाँ कहीं पे आपको मिल सकता है 17 डिग्री सेल्सियस। तो 289 केल्विन के आसपास इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट है। दैट मीन्स ये सॉलिड स्टेट होता है अप टू 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। 16 डिग्री सेल्सियस के बाद इससे हायर टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो क्या होता है कि समर में जब हम काम करते हैं एसिटिक एसिड के साथ, तो समर में तो टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये लिक्विड होता है।
लेकिन जैसे ही विंटर आता है वो टेम्परेचर 16 डिग्री से कम हो जाता है, ठीक है ना। विंटर में जब टेम्परेचर लेस देन 16 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये सॉलिड हो जाता है, ठीक है ना, ग्लेशियर की तरह हो जाता है। जैसे वाटर जो है जो आपके पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे वाटर जो होता है, जो नहर चल रही होती है जो पहाड़ों से उतरती है, वो विंटर में जाके ग्लेशियर बन जाती है। वैसे ही आपका जो एसिटिक एसिड है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, 16 डिग्री सेल्सियस। ये एट टेम्परेचर लेसर देन 16 डिग्री सेल्सियस विच इज ऑफ कोर्स द टेम्परेचर इन विंटर्स, ये सॉलिड हो जाता है और इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। समझ रहे हो? तो अभी तक हमने क्या जाना, इथेनॉइक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3COH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना। और ये दूसरा मेंबर है होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। पहला मेंबर जो है दैट इज फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनॉइक एसिड। इसका 5 to 8% सोल्यूशन जो पानी में होता है उसको वेनेगर बोलते हैं, और वेनेगर को यूज करते हैं एज प्रिजर्वेटिव, और सबसे ज्यादा इसको हम यूज करते हैं पिकल्स के अंदर। तो इसका एक और नाम भी होता है विच इज कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। वो इसलिए बोला जाता है इसका क्योंकि इट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 16 डिग्री सेल्सियस, और विंटर में जो ये है फ्रीज हो जाता है, ये सॉलिड हो जाता है, जिसकी वजह से इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है ना। नाउ वी विल हैव अ लुक एट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉइक एसिड, यानी कि एथेनॉइक एसिड कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन करता है। तो पहली केमिकल रिएक्शन जो आपका इथेनॉइक एसिड करता है दैट इज कॉल्ड एज इस्टरिफिकेशन। इस्टरिफिकेशन का मतलब है इस्टर बनाना, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे RCOOH, और अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे ROH, ठीक है ना। और अगर आपको बोलेंगे कि ईस्टर का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो वो है RCOOR-, ये ईस्टर का जनरल फॉर्मूला है। But this R is alkyl group, this R dash is also an alkyl group which may be same or different, ठीक है ना। ये अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर ईस्टर। और देखा गया जब कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है आपके अल्कोहल के साथ तब जाके बनता है आपका ईस्टर। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से ईस्टर बनता है, तो बिकॉज यूर दिस इथेनॉइक एसिड इज आल्सो एन इथेनॉइक एसिड इज आल्सो ए कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। इसी तरह जिससे पहले मॉलिक्यूल पढ़ा आपने इथेनॉल, वो भी एक अल्कोहल है। तो इथेनॉल की रिएक्शन लिखनी हो या कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन लिखनी हो, ये रिएक्शन इन दोनों में अगर एग्जाम में पूछा ही जाए इथेनॉल की एक रिएक्शन लिखो तो एस्टरिफिकेशन लिख सकते हैं, और अगर बोलेंगे कि इथेनॉइक एसिड की एक रिएक्शन लिखो तब भी एस्टरिफिकेशन लिख सकते हैं, क्योंकि इट्स अ रिएक्शन बिटवीन a carboxylic acid called any carboxylic acid and ethanoic acid is one of them। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्शन करता है और इथेनोइक एसिड भी उनमें से एक है, और कोई भी अल्कोहल ये रिएक्शन करता है और इथेनॉल भी उनमें से एक है, ठीक है ना। तो चाहे आपको एसिटिक एसिड का पूछे या इथाइल अल्कोहल का पूछे, दोनों की रिएक्शन वन ऑफ द रिएक्शंस ऑफ बोथ ऑफ देम इज एस्टरिफिकेशन, ठीक है। तो व्हाट इज एस्टरिफिकेशन? एस्टरिफिकेशन में आपका अल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल आपको अल्कोहल लेंगे आप एथेनॉल, ये रिएक्ट करता है आपके एसिटिक एसिड के साथ जो आप पढ़ रहे हो, CH3COOH, ये मिलके क्या बनाते हैं CH3। देखो ये जो CO है इसके साथ हमेशा अपना कार्बोक्सिलिक एसिड वाला R होगा, ठीक है ना, CH3CO, और यहां से जो है आपका OR आ जाएगा OC2H5। इस चीज को क्या बोलते हैं? ईस्टर। तो अल्कोहल, हमेशा याद रखना, अल्कोहल रिएक्ट्स विथ कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म ईस्टर, ठीक है ना। तो यहां पे ये भी एक जो है आपका एक रिएक्शन है। तो अब ये ईस्टर जो बना इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक इट्स वेरी गुड स्मेलिंग, और अगर ये गुड स्मेलिंग है तो इसको क्या बना सकते हैं? परफ्यूम। तो ये परफ्यूम बनाने में यूज होता है, और इसका जो है टेस्ट भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से इसको यूज किया जाता है एज ए फ्लेवरिंग एजेंट ऑल्सो, ठीक है ना। सो इसकी स्मेल अच्छी है, परफ्यूम बनाया जाता है, टेस्ट अच्छा है, और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे आपके ईस्टर्स को यूज किया जाता है, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम, ठीक है ना। सो व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड? एस्टरिफिकेशन। एसिटिक एसिड अल्कोहल के साथ मिलके ईस्टर बनाता है,
वो स्टर गुड स्मेलिंग होता है, परफ्यूम बना सकते हैं, और फ्लेवरिंग एजेंट भी, इसको एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज किया जाता है, यानी कि खाने का मजा या जायका बढ़ाने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट विल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन। देखो आपका जो इथेनोइक एसिड है CH3COH, इट्स एन एसिड, और जब भी ये एसिड होगा तो वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, बेस के साथ। तो कोई आपका मुश्किल नहीं है आपको गैस करना दैट यूर दिस इथेनोइक एसिड विल रिएक्ट विद अ बेस। और जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो ऑब्वियसली हमारे पास बनता है एक सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वही यहां पे भी लिखते हैं दिस इज एसिटिक एसिड CH3COH, इसको आप बेस के साथ फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, देखो ये प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन बाहर निकलता है, इसकी जगह पे सोडियम आता है। ठीक है ना, CH3COONA। ठीक है ना, तो क्या बनाइए, इसको बोलते हैं सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। ठीक है, या फिर एक और रिएक्शन लिखते हैं CH3COOH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा, CH3CO2 CH3CO जो होता है ये एक नेगेटिव होता है, CH3CO नेगेटिव, इसको बोलते हैं एसिटेट आयन। क्योंकि आपका मैग्नीशियम कैल्शियम जो है इसकी वैलेंसी 2 है, तो ये 2 लगेंगे, ये चीज बनेगा यहाँ पे। ठीक है ना, इसको बोलेंगे कैल्शियम एसिटेट प्लस वाटर। तो वैसे ये यहाँ पे 2 होंगे, 2 टाइम्स वाटर भी बनेगा। ठीक है, सो दिस इज योर रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद अ बेस। तो एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, चाहे NaOH लो CaOH2 लो, तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। इस वाले सॉल्ट का नाम क्या होगा, कैल्शियम एसिटेट। और क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे अपनी अगली रिएक्शन। तीसरा है रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, कार्बोनेट का मतलब होता है ये आयन CO3 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनेट आयन। ठीक है ना, और बाइकार्बोनेट का मतलब होता है HCO3 नेगेटिव, इसका दूसरा नाम और आयुपैक नाम इस चीज का है हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना, तो इसको बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, एंड दिस इज कार्बोनेट। समझ रहे हो, तो इन दोनों का रिएक्शन विथ योर एसिटिक एसिड। ठीक है ना, अब कार्बोनेट्स क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट, देखो सोडियम की वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, क्योंकि इसमें 2 नेगेटिव है, तो दिस विल बिकम सोडियम कार्बोनेट लाइक दिस। अगर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है तो बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1 है, सोडियम की भी 1 है, तो एक होगा सोडियम वहां पे, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, पोटेशियम अगर करना हो तो पोटेशियम की भी यही है, तो हम मैग्नीशियम करेंगे या कैल्शियम करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इफ एट ऑल दैट एक्सिस्ट, समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना, तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ जब आपका ये एसिटिक एसिड रिएक्शन करता है या कार्बोक्सिलिक एसिड इन जनरल, तो क्या बनते हैं, एक तो सॉल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है, यानी कि जो न्यूट्रलाइजेशन के प्रोडक्ट्स हैं वही हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इनमें कार्बन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में वो एक कंटेंट होता है। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं, लेट्स राइट कार्बोक्सिलिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। ये रिएक्शन करेगा फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और क्या बनाएगा, सॉरी, एक सॉल्ट CH3CONA,
सोडियम एसिटेट जो इससे पहले भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में किया, और वाटर यहां तक किया था, और एक चीज एक्स्ट्रा बनेगा विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एक्स्ट्रा बन रहा है। तो बाइकार्बोनेट के अलावा ये कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, this results in the formation of CH3COONA plus water plus carbon dioxide। तो अगर आपको बोला जाए इस रिएक्शन को आप बैलेंस करो तो क्या कर पाओगे, यू कैन ट्राई। तो सबसे पहले आप देखोगे सोडियम यहाँ पे 2 है, यहां से एक ही है तो 2, ठीक है ना। उसके बाद आप कार्बन देख लीजिए, कार्बन यहाँ पे 2 है और एक 3, तो यहाँ पे भी कार्बन जो है यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे कार्बन 4 और एक 5 आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पहले हाइड्रोजन देखते हैं, 2 3 6, 6 + 2 8, और वहां पे कितने हैं, वहां पे हैं 2 3 6, 6 और 2 8 बराबर आ गए। ऑक्सीजन आप देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 और सॉरी दिस इज 4, 4 and 3 7, तो 4 यहाँ पे भी हैं, 6 and 7, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है ना, सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आपने क्या देखना है इसमें, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन देखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद बाइकार्बोनेट्स एज वेल एज कार्बोनेट्स एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। दोनों में साल्ट क्या है, सोडियम एसिटेट, ठीक है ना, जो अभी किया था, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, तो इसी रिएक्शन का इस्तेमाल जब हम लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं, जिसको फैटी एसिड बोलते हैं, ऐसी एक रिएक्शन का इस्तेमाल या फिर रिएक्शन बेस का इस्तेमाल किया जाता है सोप्स बनाने में, जो हमारा अगला टॉपिक होगा कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में है वो उसको डिस्कस करेंगे, विच में आल्सो बी द लास्ट लेक्चर ऑफ योर दिस चैप्टर। ठीक है ना, सो टिल देन जो भी आज हमने पढ़ा इसको अच्छे से देखिए, रिवाइज करिए, और इसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस आपके बुक्स में मिलेंगे वो आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है ना, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डीलिंग विद सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है ना, तब तक हैव नाइस टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक यू।